जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नोटिफिकेशन 2024 को रिलीज कर दिया है और जितने भी एस्पिरेंट सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो इस नोटिफिकेशन को फिल करके सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकें। तो चलिए आज हम जानेंगे कि सैनिक स्कूल की नोटिफिकेशन में एग्जाम क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अदर थिंग्स क्या क्या हैं जिससे कि आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे और एडमिशन सैनिक स्कूल्स में ले सकोगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल में एक बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सैनिक स्कूल की नोटिफिकेशन को रिलीज किया करती है और इन्होंने इस नोटिफिकेशन को 7 नवंबर 2023 को रिलीज किया था, यानी कि एप्लीकेशन अब स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ 16 दिसंबर 2023 की है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स हम देख लें जिससे कि हमको ये पता रहे कब कब क्या क्या चीजें होने वाली हैं। सबसे पहला, सैनिक स्कूल की रजिस्ट्रेशन आपकी 7 नवंबर से स्टार्ट है। इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 16 दिसंबर 23 की रहेगी और 11:50 PM पर आप जो है इसको अप्लाई लास्ट में कर पाएंगे, लेकिन मैं तो आपसे कहूंगा कि जल्द से जल्द इसको आप फिल करना शुरू कर दीजिए जिससे कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपके सिटी के पास ही मिले, आपको काफी ज्यादा दूर ना जाना पड़े। इसके अलावा अगर हम इसका एडमिट कार्ड देखें तो जनवरी 2024 में आएगा और इन्होंने एग्जाम डेट को भी रिवील कर दिया है। एग्जाम होगा 21 जनवरी 2024 को, दिन संडे है और 21 जनवरी की इंतजार आपको काफी बेसब्री से रहेगा। इसके लिए इसकी प्रिपरेशन करना भी काफी स्वाभाविक है और अच्छे से आप करते रहिए। टाइमिंग्स ऑफ एग्जामिनेशन देखें तो 21 जनवरी को ये आपका क्लास 6 का एग्जाम 2 PM से 4:30 PM में होगा और क्लास 9 का 2 PM से लेकर 5 PM तक होगा। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन की टाइमिंग भी दी गई है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम के होने के 6 वीक के बाद यानी कि लगभग 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और आंसर की के जो है फेब 2024 में अपडेट यानी कि रिलीज कर दिया जाएगा जिससे कि आप उसको देख पाओगे। डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन मार्च 2024 का रहेगा। जो भी सिलेक्टेड बॉयज गर्ल्स कैंडिडेट्स रहेंगे वो इसमें आपके अपने मेडिकल एग्जाम को दे पाएंगे, यानी कि टोटल 2 फेजेस का है। पहला आप रिटन एग्जामिनेशन दोगे और दूसरा आपका मेडिकल एग्जाम होगा। दोनों में अगर आप पास हो तो आप फाइनल सैनिक स्कूल एडमिशन 2024 की मेरिट लिस्ट अप्रैल 2024 में आकर आप सभी अपने एडमिशन को लेने के लिए जाओगे। तो काफी बेहतरीन स्कूल्स होते हैं, हम सभी जानते हैं। इस बार जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन रखा गया है पेपर पेंसिल ऑन OMR आंसर शीट फॉर एडमिशन ऑफ बोथ क्लास 6 एंड क्लास 9, यानी कि अच्छी बात यह है कि आपका पेन पेपर पे होगा, आपको पेपर दिया जाएगा, OMR शीट दी जाएगी, क्वेश्चंस पढ़ें और उसमें आप फिल अप करते जाइए। ओके, यानी कि ऑफलाइन मोड पर। टाइप ऑफ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 उसके ऑप्शंस रहेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पहले हम देखेंगे क्लास 6 का। ओके, तो किस प्रकार से आपका क्लास 6 का है इसकी हमने PDF और ब्लॉग हमारे SSB क्रैक एग्जाम के ब्लॉग पे अवेलेबल है, वहां पे भी आप जाके देख पाओगे। PDF भी वहां पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम क्लास 6 को देखें तो जो भी गर्ल्स बॉयज कैंडिडेट्स क्लास 6 में सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए टोटल आपके 4 सब्जेक्ट्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला लैंग्वेज का 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 रहेगा। मार्क्स ऑफ ईच करेक्ट आंसर 2, टोटल मार्क्स 50, यानी कि हर एक क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के लिए 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे, 3 मार्क्स दिया जाएगा यानी कि 150 मार्क्स का रहेगा। इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, आपकी IQ को देखने के लिए 25 क्वेश्चंस रहेगा। 2 मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे, 50 मार्क्स टोटल हैं। जनरल नॉलेज से आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स का, 50 मार्क्स के, और टोटल इस प्रकार से 125 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के रहेंगे। तो जो भी क्लास 6 वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे भाई बहन हैं, वो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें जिससे कि आप इसको पास कर सकें। फिर नेगेटिव मार्क्स की बात करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, सबसे अच्छी बात यह है। अच्छा, नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा तो इससे एक अच्छी बात तो है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरी अच्छी बात ये नहीं है क्योंकि
इसकी मेरिट लिस्ट काफी हाई चली जाएगी, इसलिए पढ़ना अच्छे से है। क्लास 9th स्टैंडर्ड को देख लें तो इसमें आपके टोटल 5 पेपर्स रहेंगे, मैथ, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस, सोशल साइंस। ओके, तो मैथ में 50 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 आंसर आपको मिलेगा। इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। इसी तरीके से इंग्लिश, जनरल साइंस, सोशल साइंस में भी 25 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 और टोटल मार्क्स 400 के रहेंगे। तो ये आपका एग्जामिनेशन का पूरा क्राइटेरिया है। फॉर एडमिशन टू क्लास 9th इंग्लिश ओनली, इंग्लिश आपकी क्राइटेरिया रहेगी। और अगर आप 6 में लेना चाहते हैं, बहुत सारे आपके पास लैंग्वेजेस के ऑप्शंस दिए गए हैं जिसको आपको ऑप्ट करना है और उसी के साथ चलना है। समझ में आ गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं हम सभी। तो यहां पर आप देखो, इसमें कहा गया है कि अ कैंडिडेट कैन चूज एनी ऑफ द लैंग्वेजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ स्कूल अप्लाइड और ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश और हिंदी वुड बी प्रोवाइडेड बाइलिंगुअल एग्जाम बुकलेट। जो एग्जाम, जैसे आपने इंग्लिश हिंदी देखोगे तो उसी तरीके से आपको बाइलिंगुअल दे दी जाएगी, इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में रहेगा, जिससे कि बच्चों को आसानी रहती है। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर रीजनल लैंग्वेजेस वुड बी प्रोवाइडेड एग्जाम बुकलेट इन द लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंग्लिश। अगर मान लीजिए कोई तमिल लेता है, बंगाली लेता है, तो उस भाषा में और इंग्लिश में दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश, हिंदी वाले लोग हिंदी इंग्लिश में दिया जाएगा। यहां तक बात में समझ में आ गई होगी आपकी। और यहां पर कहा गया कि अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें इंग्लिश को ही आपका डिटरमाइन किया जाएगा। इंग्लिश शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड द डिसीजन ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शैल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड। एडमिशन, अब देखिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं फॉर एडमिशन टू क्लास 6। तो सबसे पहला एज जो है 10 से लेकर 12 ईयर्स के बीच होनी चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 तक अगर आप 12 के पूरे नहीं हुए हैं, 12th पार नहीं किया, तो आप आसानी से इसमें आ जाएंगे। ओके, और बॉर्न बिटवीन कहा गया है कि 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2014। ओके, फॉर द एडमिशन ऑफ द एकेडमिक 24 and 25 ईयर। एडमिशन फॉर गर्ल्स इज ओपन फॉर क्लास 6 एज एज क्राइटेरिया सेम फॉर बॉयज। जैसे लड़कों का क्राइटेरिया उसी प्रकार से गर्ल्स का रहेगा। क्लास 6 के लिए एलिजिबल है आपका। और वहीं पर अगर हम क्लास 9 के बारे में देख लें तो यहाँ पर एज आपकी 13 से 15 दी गई है एज ऑन 31 मार्च 2024, और डेट ऑफ बर्थ इसमें आपका है 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2011 के बीच में। ओके, एडमिशन फॉर गर्ल्स इज ओपन फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। तो वैकेंसीज इसमें देखी जाएगी और सरकार जो है गर्ल्स की जो वैकेंसीज उसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है। नए सैनिक स्कूल्स भी आपके खोले जा रहे हैं। वहीं पर इसमें 2 क्राइटेरिया दिए गए हैं, 40% रूट का और 60% रूट का। तो अभी हम उसको आपका देखेंगे और जानेंगे कि ये 40% और 60% रूट आपके क्या है। पहला हम देखेंगे पासिंग मार्क्स फॉर एडमिशन। तो देखिए, सबसे पहले आपको मिनिमम 25 मार्क्स जो है सभी सब्जेक्ट्स में सिक्योर करना हो। जैसे क्लास 6 का 4 सब्जेक्ट्स हैं, क्लास 9th में जाओगे तो 5 सब्जेक्ट्स पे आपको एग्जाम देना होगा। तो सभी सब्जेक्ट्स में 25% होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी में आपने 50% किया, किसी में आपने 23% कर दिया है, तो आपको ट्रीट नहीं किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई। ओके, और इन सब एंड द एग्जामिनेशन एंड 40 मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स। एग्रीगेट पूरा मिला के 40% से अबव होना चाहिए और 25% सभी सब्जेक्ट्स में आपके होना चाहिए। तो पहला आपका पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया ये है। हाउएवर no minimum marks are prescribed for candidate belonging to scheduled caste or scheduled tribe category. They will admitted on the basis of their inter-C merit at entrance examination within their respective categories. इसके आगे अगर हम देखें रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टिंग 33 सैनिक स्कूल्स, तो इसमें जो 67% सीट्स हैं, ओके, सो दीज सीट्स आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट डोमिसाइल्ड इन द स्टेट यूटीज। ओके, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पर जो आपके सैनिक स्कूल्स आ रहे हैं वहां का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो वहां के लिए आपको 67% सीट्स हैं। 33% रिजर्व सीट रहेगी अदर यूटीज और स्टेट्स के लिए। वहीं पर यह भी कहा गया है कि विद इन ईच कैटेगरी ऑफ होम स्टेट यूटी एंड अदर यूटी कोटा सीट्स विल बी रिजर्व ऑन द फॉलोइंग लाइन्स। 15% इसमें रिजर्वेशन एससी को दिया गया है, 7.5 एसटी को, 27% आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को प्रोवाइड करवाया गया है। वहीं पर कहा गया है कि
Out of the balance 50.50% of the seat in the home UT, 25% of the seats are reserved for the wards of defense. देखिए जैसे हमारे एक्स सर्विसमैन होते हैं, सर्विंग पर्सनल होते हैं, तो 25% सीट्स उनके लिए आपका रखा गया है, जिनके मम्मी पापा आर्मी नेवी एयरफोर्स में रहे हैं, ठीक है, या फिर वो एक्स सर्विसमैन रहे हैं, तो उनके लिए आपका 25% है। नए सैनिक स्कूल के एडमिशन देख लें तो अभी सिर्फ इसमें क्लास 6 ऑफर किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये बनने की स्टेजेस में है ना, तो क्लास 6 को लेकर आया गया है। तो इसमें 40% आपका जो रूट है किस प्रकार से है, जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था। 40% ऑफ सीट्स इन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 24 विल बी filled based on student rank. No domicile category reservation is considered. तो रिजर्वेशन डोमिसाइल का कंसीडर नहीं होगा, जो 67% ये सब क्राइटेरिया था, बिल्कुल भी नहीं। ओके, आपके रैंक को देखकर होगा। दूसरा 60% रूट में देयर विल बी 60% सीट फिल्ड बाय स्टूडेंट एनरोल्ड इन द अप्रूव्ड एनएसएस, अगर जो न्यू सैनिक स्कूल में अप्रूव्ड किए जा रहे हैं। द पोजीशन विल बी फिल्ड बेस्ड ऑन द रैंक अचीव्ड इन द स्कूल वाइज मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे भी कोई भी रिजर्वेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। क्लास 5 और क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट्स होते हैं उसी आधार पर आपके एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं, उसी लेवल के लिए जाते हैं। उसके लिए आपको तैयारी पहले से करनी है, तभी आप उसको क्रैक कर पाओगे। फॉर द क्लास 9 सिलेबस स्टूडेंट नीड टू कवर मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। इस पर कमांड होनी चाहिए काफ़ी अच्छे से, इसीलिए एनसीईआरटी की जो बुक है उसका सिलेबस आप अच्छे से पढ़े रहो। क्लास 8 अच्छे से पढ़े रहोगे तभी क्लास 9 में आपको न्यू सैनिक स्कूल या फिर सैनिक स्कूल मिल पाएगा। अब आप पूछोगे सर क्लास 6 के लिए भी बता दीजिए, तो चलिए, जैसे आपको मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लायर्स, ठीक है, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, ये सब आएंगे। इंग्लिश में आपके कंपोजिशन, टेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अप्लाई कहाँ पे जाके करना है, तो यहाँ पर आप वेबसाइट की लिंक दी गई है exams.nta.ac.in पर आप जाओगे तो वहां पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर लीजिए। जैसे जैसे जो चीजें आपसे रिक्वायरमेंट कर रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। एक बार फिर से मैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप सभी को दे दूं, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको याद रखना है नेक्स्ट ईयर 21 जनवरी संडे के दिन है। एक ही दिन क्लास 6 और क्लास 9 वालों का एग्जाम हो जाएगा। क्लास 6 के लिए एग्जाम की ड्यूरेशन 150 मिनट्स है, यानी कि 2 बजे दोपहर से स्टार्ट होकर शाम के 4:30 बजे तक। क्लास 9 वालों का 180 मिनट्स का पेपर रहेगा, जिसमें दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा। और आपको अपने सेंटर पे 1:30 पे आपका आ जाना है, ठीक है, उसके बाद ना आइएगा। और हर चीज़ आपके पास तैयार रहे, आपका आईडी प्रूफ रहे, आपका एप्लीकेशन रहे, आपका एडमिट कार्ड रहे ना, पानी वानी की बोतल रहे, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। और उसके लिए आप सभी एसएसबी क्रैक एग्जाम के सैनिक स्कूल कोर्स और हमारे जितने भी रिटन कोर्सेस हैं उसमें एनरोल हो सकते हैं। एसएसबी क्रैक एग्जाम की तैयारी आपको कराता है। वॉरेट 10 कोड का यूज कर लीजिए, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।